खूब खूब आभार महंत श्री परमानंददास जी रामायणी। बीजू रोजनी माफक आज पण धर्मसभा जे समय शुरू थवानी हती ते समय धर्मसभा शुरू थई शकी नथी। काले धर्मसभा में खूब ज मोडू थवाने कारणे बाकीना कार्यक्रम पण मोडा शुरू थई शक्या। एटले मारी एवी कोई हैसियत नहीं कि ऊपर मंचस्थ संतों ने हूँ कही सकूँ कि तमे समयनी पाबंदी ने ख्याल में राखी अने ए प्रमाणे चालो। पण एम छतां संसारीओना काम घणा बधा होय छे, एमने कामने आटोपवा अने रात्रि सभामां हाजरी आपी आ बधी बाबतोने ध्यानमां राखी अने संतोना चरणोमां मारी विनंती राखुं छुं के तेओ पोतानो समय जे केवुं होय ते समयने ध्यानमां राखीने कहे अमे आपने सांभळवा माटे आतुर छीए, उत्सुक छीए अने एकत्रित छीए। पूज्य बापुए बहुत सारी बात करी कि नामनो जाप करो अने प्रेमथी रहो जेथी करीने सर्वे अत्र सुखीनः संतु सर्वे संतो निरामया। बधुं निरामय थई जशे, आरोग्यप्रद बधुं ज हशे। त्यारबाद महंत श्री मोद नारायण दास जी महाराज जो अयोध्या से पधारे हुए हैं, उसे विनती करता हूँ कि आप हमें आशीर्वचन दें। श्री मोद नारायण दास जी महाराज की माता पार्वती की सरजू मैया की नमः। श्रीमद परमाचार्य परम विज्ञान श्री गुरु लसद कमल वृंद प्रभाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंचासीन समस्त भगवत वृंद एवं महंत संत पूज्यपाद संत वृंद अयोध्या काशी चित्रकूट नाना प्रकार के धामों से आश्रमों से पधारे हुए संत महात्माओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उपस्थित भगवत वृंद विद्वत जन पत्रकार जन को मैं बधाई देता हूँ जो अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री बजरंगदास बापा के आशीर्वाद से और भंडारिया ग्राम भावनगर में जो पड़ता है राम बापू की मातृभूमि है, उनके कृपा पात्र महंत बापू जो जीवन में अधूरा था आज यह कार्यक्रम करके उन्होंने पूरा कर दिया।
हम आशा करते हैं कि भगवान ऐश्वर्य दे, तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जिससे धर्म का प्रचार हो, भगवत प्रेम हो, लोगों में आस्था बढ़े, सतमार्ग मिले, भगवत प्रसाद पा करके समस्त जन प्राणियों का हृदय में शांति मिले, सद्भावना उत्पन्न हो। आज उनकी कृपा से जगह जगह से संत महंत वृंद आप लोग के समक्ष दर्शन दे रहे हैं, यह भी बड़ा भाग्य की बात है। यह समागम प्रभु की कृपा से होता है। भगवान के भक्त होते हुए भी भगवान के धाम में ये जीव जल्दी पहुंच नहीं पाता है, परंतु जीवन में अर्धांगिनी भी हो तो सुदामा जी की पत्नी की तरह से, गुरु पत्नी के शाप से सुदामा जी दरिद्र हो गए, श्री कृष्ण जो है द्वारकाधीश बने। भगवान कृष्ण सुदामा जी से कहे थे कि हे मित्र, अब हमारा तुम्हारा तो वियोग हो रहा है, जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। इस बात को अपनी पत्नी से सुदामा जी कहा करते थे कि मेरे मित्र जो है द्वारकाधीश। परंतु एक तरफ जो है मित्र सुदामा स्वाभिमानी है, भजन का अभिमान है, उनको धन का अभिमान नहीं। मित्रता सम में होता है, बराबरी में होती है, उसको उन्होंने आगे चल करके कर दिखाया। उनकी पत्नी कहती है कि आप नहीं, टूटी तवा और फूटी कठौती, घर में तवा फूट गई है, तवा टूट गई है, कठौती फूट गई है। द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, यही जग तेरे जात ही दई है लदाय लड़ा भरी, लई हो है जिय जानी। सुदामा जी पत्नी से कहते हैं कि तुम जानती हो कि जाते जाते कृष्ण लड़िया भर, छकड़ा भर, पूरे डिसियम भर सोना चांदी धन संपदा लदा देंगे। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देखू परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को बस केवल भिक्षा। सुदामा जी इतने संतोषी हैं, स्वाभिमानी हैं, भजनानंदी हैं कि संसार के स्वर्ग को महत्व न देते हुए अपने भजन का महत्व देते हैं कि भक्त के हृदय में भजन का धन संपत्ति चाहिए, उसका स्वाभिमान चाहिए। राम के नाम हृदय में न सरे न गले नहीं होत पुराना, दिन दिन बढ़े कबहू न घट नहीं, आग लगे नहीं चोर चुराना। औरन के घर द्रव्य बढ़े तुलसी घर, राम के नाम खजाना। तुलसीदास जी के जीवन में भी राम नाम खजाना और जी के जीवन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही धन है। वास्तविकता यह है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो भजन संपत्ति है, और संसार के जो भक्त हैं वो भगवान के माया के भक्त हैं, वही प्रिय। फिर भी धन बिन धर्मा हरि सब पे बिन सत्कर्मा, धन के बिना धर्म नहीं होता है और बिना हरि के अपने आप को समर्पण किए सत्कर्म नहीं बनता है।
धन हो तो दयाराम बापू से शिक्षा ले, महंत बापू से शिक्षा ले कि धन का उपयोग इसी प्रकार से करना चाहिए। सुदामा जी तैयार नहीं होते हैं, परंतु उनकी पत्नी भगवान के तरफ भेजती है। जीवन में अपनी कहा जाता है कि उसका नाम धर्म पत्नी है, तो धर्म के मूल भगवान के पास में भेजते हैं, जाओ तो मित्र कन्हैया के पास में जाओ, क्यों नहीं जाते हो। अंत में सुदामा जी तैयार होते हैं, समय थोड़े थोड़े हैं, बोले कि देखो ना, भेंट के चारी न चाउर मेरे, मित्र के पास में जाओ, ससुराल जाओ, गुरु के पास में जाओ, भगवान के पास में जाओ, तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कभी नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। इसलिए गुरु के पास में, भगवान के पास में जाइए तो वहां पर कुछ लेके जाइए। सुदामा पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो जाने को तो तैयार हो गए। गई पड़ोसिन पास, पाव सेर चावल लिए आई सहित हुलास, थोड़ा सा चावल मांग के लाई तंडुल, बड़ी हुलास से कही कि ले सेक साक करके उसको भूज भाज करके दिया, बोले चलो। सुदामा जी प्रसन्न होकर अपनी लगुटिया ली और चल दिए द्वारका के तरफ। द्वारका नाथ का द्वार पूछते पूछते द्वारका नाम पड़ा। द्वारका, द्वारका कहाँ है? भगवान ने कहा ले द्वारका। ऐसे मांगते खाद चले जहां मार्ग वाली बूट, आते आते द्वारका पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भगवान द्वारकाधीश का महल कौन है, बताओ यहाँ द्वारका करुणा सिंधु दया सिंधु का महल यहाँ कौन है दीन बंधु। पहुंच गए महल के पास, बोले यही है दरबार, भगवान श्री कृष्ण का यही दरबार है। बोले क्या कहना है? बोला मैं कृष्ण का मित्र हूं। दरबारी पूछे करे मित्रता तो बराबरी में होती है, तुम कैसा द्वारका कैसे? बोले जाओ ना, तुम कहो तो, एक तो दया सिंधु, दूसरे दीन बंधु, वो गुरु बंधु है मेरे। जाकर के द्वारपाल भगवान कृष्ण से कहता है सरकार, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं श्यामा, द्वार खरो दुज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। धोती फट गई है, उसको अपने से बांध लिए हैं। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं श्यामा, कोई चप्पल जूता नहीं, कांटे इतने गड़ चुके हैं कि जाल के समान लग गए। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं श्यामा, द्वार खरो दुज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधाय अभिराम। द्वार पर खड़े हुए उस दुर्बल ब्राह्मण को देख करके पृथ्वी भी सकचा जाती। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। दीन दयालु श्री कृष्ण का धाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं, अपना नाम सुदामा बताते हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश सुदामा जी का नाम सुनते ही सुदामा नाम पाणे सुनी, धाये सब छाड़ी राजकाज, दौड़ पड़े
मंत्री सब, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि आदि पटरानियां सब आश्चर्यचकित हो रही कि भगवान को क्या हो गया, कहां जा रहे हैं। भगवान पीताम्बरी को भी नहीं संभाल पाते हैं, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सुदामा जी को जाकर के गले से लगा लिया। ये भगवान दीनबंधु नाम को सार्थक कर रहे हैं। मित्रता करो भगवान से। जीव के सच्चे मित्र परमात्मा हैं, वो ही सुख देते हैं। संसार में अपना कोई नहीं, अपना बल, अपना धन भगवान, बस तीन को अपना समझ। सुदामा जी गदगद हो गए, फूले नहीं समाते हैं। श्री कृष्ण को गले से लगाते हुए देख करके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हे मित्र, तेरे लिए मैं दर्शन के लिए लायक था, बहुत दिन बीत चुके थे, बहुत काल बीत गए, अब तुम्हारे दर्शन के लिए हम आए हैं। भगवान उनको अपने धाम में ले जाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं। रुक्मिणी से कहते हैं, कठौते में पानी लाओ, इनके चरण पखारेंगे। पानी पर आत के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर तक हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसा संसार में कोई जो है मित्र मिलेगा जो अपने अश्रु से अपने मित्र का पांव धोए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाभी का दिया हुआ तंडुल श्री सुदामा जी के छिपा हुए पोटरी बगल से निकाल करके खा लेते हैं, नहीं देते हैं। फिर भी वो जबरदस्ती लेकर के उनके सारी दरिद्रता को चबा जाते हैं। दो लोक का राज देते हैं, तीसरा लोक में रुक्मिणी जी पकड़ लिए हाथ, बोले नहीं नहीं, हम लोग को भी रहने दो संसार में। इस प्रकार से जीव जो है भगवान के शरण में जब जाता है तो सदा के लिए भगवान सुखी कर देते हैं और वह सुखी हो जाता है। शेष समय मिलेगा तो कल श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की। राम नाम जिसने लिया उसका बेड़ा पार है, राम नाम सार है, महिमाया पार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। ओम विश्वानि देवः सवितः दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नो यासुव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 सुशांति भवतु, सर्वारिष्ट शांति भवतु।